ये है काफ़ी खूबसूरत Xiaomi 17 Pro, मगर इसके अंदर बहुत बड़ा एक मसला है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में रिव्यू करूंगा डिटेल, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आप लोगों ने जो भी सवाल पूछे वो मुझे याद है, मैं इस वीडियो में कवर भी करूंगा। और ये फ़ोन अगर आप बाय करने वाले हो तो ये वीडियो आप देख लेना, फिर आपको समझ आ जाएगा ये आपको बाय करना है या नहीं। मैंने $700 इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा फ़ोन, क्योंकि बहुत बड़ा इसके अंदर मसला आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इन्वेस्ट करो पैसा और फिर कहो यार ये तो हमने वीडियो देखी थी, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लोग बता ही नहीं रहे इसके बारे में, और ये मैंने 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे मसला आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बताऊँ और आप लोगों को इसके बारे में पता हो, फिर ही आप बाय करो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेम्परेचर क्या होने वाला है पहले और AnTuTu स्कोर होने के बाद। तो मैंने अभी AnTuTu स्कोर का स्टार्ट नहीं किया है। वाईफाई मैं इसका टर्न ऑन कर देता हूँ। बैकग्राउंड में जो है इसकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो बंद हो चुकी हैं। अभी इसका टेम्परेचर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका टेम्परेचर है 30 सेल्सियस और फ्रंट से जो है 31 सेल्सियस है। ठीक है, 100% इसकी चार्जिंग फुल है। तो मैं इसका अंतिम स्कोर शुरू करता हूँ। AnTuTu स्कोर का रिजल्ट आ गया है, जो कि है 26 लाख और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। टेम्परेचर देख रहे हो, डिवाइस ओवर हीटेड, खुद ही कह दिया इसने, खुद ही कह दिया है। 50 चला गया फ्रंट से, वो है 47, 40, 41। अच्छा खासा हीट हो रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। खुद ही प्रूफ दे दिया इसने कि हीट हो रहा है। अच्छा भाई, तो क्या करूँ मैं इसमें? अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जब ये हीट हो जाएगा तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इस वक्त मैं क्या करूँ, फेंक दूँ? हाथ से दूर करना ही पड़ेगा, वरना तो ये फट जाएगा। ये नाइस Xiaomi, नाइस, वेरी नाइस। मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी फ़ोन ने भी ऐसा नहीं किया है, कभी भी, मगर ये Xiaomi 17 Pro ने किया, जो कि बिल्कुल नया है यार। 47.5। अब दूसरों का जो आ रहा है 42 आ रहा है, 40 आ रहा है, मेरा पता नहीं क्यों आ रहा है। और गर्मी भी नहीं है यहाँ पे, सच में गर्मी भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मगर इतना ज़्यादा कंसर्निंग वाली बात है। 3% इसने बैटरी ख़त्म की है पूरा AnTuTu स्कोर निकालने के बाद। इसको ठंडा करने के लिए मेरे पास फ़ैन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी इसका टाइमिंग शुरू कर दी है, 1 सेकेंड हो गया है, और मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़ लूँगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका टेम्परेचर। ठीक है, 47। ओप 47 क्या हो गया है? 41, 36। अभी मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स ली, अभी कुछ पिक्चर्स लिए मैंने। देखो ये देखें, द डिवाइस इज़ टू हॉट नाउ, द ऐप विल बी क्लोज इन सेकेंड्स। तो अभी मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली है, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ लेने की वजह से डिलीट जब कर रहा हूँ तो ये अच्छा खासा गर्म हो गया। तो गर्म देखें आप इसका कितना हुआ, 47 सेल्सियस, 48। अरे भाई फट जाएगा हाथ में। 38, 41। अब सोचें, ये मैंने सिर्फ तस्वीरें ली हैं। ओह बहुत ज़्यादा गर्म है सच में, मैं होल्ड नहीं कर सकता ऐसे, सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ लेने की। अब देखें, दोबारा खोला है मैंने, फिर भी ऐसा ही हो रहा है। अब सोचिए कि आप कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और ऐसा हो जाए बीच में। ये तो किसी फ़ोन ने भी नहीं किया। आईफोन मेरा अब गर्म होना शुरू हुआ है 3 सालों बाद। अब सोच रहा हूँ मैं इसको रिप्लेस करूँ, वो भी 14 Pro है मेरे पास 3 साल से। अब देखें, ये तो 2 दिन हुए हैं मेरे पास इसको, और ये इतना गर्म हो रहा है सिर्फ तस्वीरों की वजह से। अब क्या करूँ मैं, इसे रखना पड़ेगा। ऐसा ही कल भी हुआ था मेरे साथ। मैंने कुछ तस्वीरें ली सैंपल के तौर पे, देखने के लिए ये तस्वीरें जल्दी जल्दी लेता है या नहीं। तो फिर ऐसा हुआ, और अभी देखें, अभी आपके सामने मैंने इसकी तस्वीरें ली हैं, डिलीट करने गया हूँ, इसने कहा अब आप बाहर चले जाओ भाई, गर्म हो चुका हूँ मैं। 8, 9, 10, 12, 13, 14, बस
लैगिंग शुरू हो गई इसकी। यहाँ से बहुत ज़्यादा गर्म है, शिद्दत से गर्म हो रहा है, मैं इसे होल्ड नहीं कर सकता। ये लैगिंग स्लो, कितनी मैंने तस्वीर ली, बहुत ज़्यादा नहीं ली, अभी मैंने दोबारा लिया आपके सामने 15। तो भाई ये गर्म तो होता है, यही सबसे बड़ा इसका मसला है, गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से शिद्दत से गर्म हो रहा है। मैंने आपको दिखाया कि कितना सेल्सियस है, 48 तो पहले चला गया था, अभी 48 है, 48 50, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके बॉक्स में क्या क्या मिलेगा जो कि आईफोन के अंदर नहीं आता है। इसके अंदर आपको एक सिम इंजेक्टर टूल मिलेगी, एक छोटा सा पेपर है, इसमें 100 वाट का ये चार्जर आता है और टाइप ए टू टाइप सी की चार्जिंग केबल है, और इसके अंदर एक केस भी आता है जो कि ट्रांसपेरेंट है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। अगर हम पीछे लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसा होने वाला है। ये कुछ इस तरह से ये केस काम करेगा। अच्छा, ये जो है आपके स्क्रीन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसके ये यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको ऊपर किया गया है, जिसकी वजह से ये हल्की सी शेप आ रही है, मगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा सेकेंडरी स्क्रीन को, और ये इस जगह को भी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये वाला केस। तो केस के साथ जो है ये ऐसा लगेगा। तो बॉक्स के अंदर जो है ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैं शुरू करता हूँ इसके फेवरेट फीचर से, जो कि है डिस्प्ले। यार डिस्प्ले देखो काफ़ी ही खूबसूरत है, इसके अंदर अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। ये यहाँ पे जो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है। डिस्प्ले का साइज़ मिल जाएगा 6.3, जो कि प्रो है, प्रो मैक्स का जो है थोड़ा सा बड़ा है। 6.3 इंचज़ का आपको ये साइज़ मिल जाएगा। बेजल्स काफ़ी ही कम है, बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले इसका है, एमोलेड है, HDR10+ है, और इसमें आपको ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। ये ब्राइटनेस आप इसका लेवल चेक करो, ब्राइटनेस जो है इतनी ज़्यादा क्रेज़ी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ब्राइटनेस जो पीक पे जाती है वो है 3500 निट्स, और बैक पे भी जो इसके सेकेंडरी डिस्प्ले लगाया गया है वो भी सेम ही है। इसके अंदर एमोलेड मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस है। अच्छा, इसकी ब्राइटनेस जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते पीछे की, और इसका साइज़ जो है 2.7 इंचज़ है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है आपको रियर डिस्प्ले पे जाके जो है आप इसके थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये दिखाता है कि इसमें आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर अब मैं बंद कर दूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगी या आप टैप करेंगे तो आपको इसमें जो है एनिमेशन, इसमें काफ़ी सारे एनिमेटेड वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि हमें मिलते हैं ये पर्सनलाइजेशन में। ये इसमें क्रिएटिव क्लॉक्स हैं, इसमें बिग नंबर्स मिल जाएंगे आपको, नेचर है, AI वॉलपेपर्स जो कि काफ़ी ही खूबसूरत हैं, वॉलपेपर्स एंड सिग्नेचर्स हैं जो कि आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें कौन कौन से इसमें यहाँ पे लगाए हैं। ये फिश वाला है जो कि ब्लैक है, सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा। पीछे की स्क्रीन बहुत ही खूबसूरत लगती है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है, नॉट बैड, सीरियसली वेरी नाइस। आराम से इसको इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये अब मैंने जो है ऑलवेज़ डिस्प्ले को जो है मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो ये ऑन करके जो है आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा हमेशा, चाहे आपने जो है स्क्रीन को जो है ऑफ़ कर दिया है। इसमें डबल टैप करेंगे तो ये एनिमेशन दिखाएगा। Xiaomi HyperOS सॉफ्टवेयर बहुत ही कमाल का है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। ये वॉलपेपर्स हैं, इसमें मैंने खुद ऐड किया था वॉलपेपर। ये वॉलपेपर देखें आप, ये एनिमेटेड वॉलपेपर्स हैं। रात के वक्त रात, दिन के वक्त दिन, तो अभी रात हो रही है तो ये रात वाला हो गया है। इसमें मज़ीद जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इस तरह से है, पीछे और आगे की तरफ जो है ये टेक्स्ट लगा सकते हैं। ब्यूटीफुल राइट, ये देखो, नाइस। डिस्प्ले की बात हो गई है तो अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। इसमें आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाएगा। राइट साइड में वॉल्यूम बटन्स हैं, पावर ऑफ बटन है। ऊपर की तरफ बिल्कुल खाली सा है। यहाँ पे आपको लगेगा कि इसके अंदर आया ब्लास्टर नहीं है, मगर वो है जो कि कहीं है, आई डोंट नो। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, माइक है। उसके अंदर 2 सिमें लगा सकते हैं आप, एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं मेमोरी। तो 256 GB वाला मत बाय करना अगर समझते हो कि वो काफ़ी नहीं है आपके लिए,
क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर आई ब्लास्टर है, क्योंकि इसके अंदर आता है एक मी रिमोट जो कि मैंने अपना एसी इस रूम का इसमें चलाया है। इसमें आपको ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, टीवी भी है, सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। तो आई ब्लास्टर तो है फॉर श्योर। हाँ, इसके अंदर काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अगर आप चाइना से बाय करते हैं, बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन है। देखो कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस तो इसने ही जो है ले लिया है अब एप्लीकेशंस। और इसमें एक अच्छी बात है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या अगर आप कोई गाना वगैरह प्ले कर रहे हैं तो इसमें यहाँ फ्रंट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनिमेशन आपको दिखाई देगी जो कि आईफोन के अंदर है। ये ठीक है, अगर मैं बंद करता हूँ तो यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये इस तरह से बिल्कुल आईफोन की तरह ही है। और कोई भी हो, जैसे कि आपने कोई डिलीवरी हो या आपको कोई टिकट हो, टाइमिंग हो गई है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वो नोटिफिकेशन शो करेगा। काफ़ी अच्छा सा लगता है। इसमें वीडियोस हो या म्यूज़िक हो, जो भी हो आप कर सकते हैं। मैंने बंद कर दिया तो यहाँ पे वो बंद हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा है कि इसके अंदर ई सिम चलेगी। ई सिम इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है, तो नहीं चलेगी। आई एम श्योर दैट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गूगल प्ले इंस्टॉल नहीं आता है, मगर गूगल प्ले की सेटिंग आई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है। मैंने गूगल प्ले जो है वो प्ले स्टोर्स के अंदर इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से मैंने पबजी भी डाउनलोड किया है और ये अंतुतु स्कोर भी जो है वहीं से डाउनलोड किया है। ये देखें, और ये चाइना में हूँ मैं, ये चाइना में नहीं चलता है और ये प्ले स्टोर्स के अंदर आता भी नहीं है। तो मैंने ये डाउनलोड किया, आराम से चल गया, क्योंकि प्ले स्टोर चल सकता है। अगर चाइना से बाय करें या कहीं से भी, इसके अंदर गूगल प्ले की सेटिंग्स है तो बिल्कुल ठीक है। मगर चाइनीज़ एप्लीकेशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आएंगी तो आपको वो डिलीट करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आता है एक AI जिसकी मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करवा सकते हो। मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। छिंगनी ताखाई कैमरा, कमांड इसने ली है, स्लो काम किया मगर कमांड ली है इसने। छिंग पांगवो पाई चाओपियन, 照片拍好了， Did you see? It took a photo. इवन किसी भी एप्लीकेशन पे, जैसे कि कोई वीडियो की आपकी एप्लीकेशन है, वो ओपन करेगा और उस वीडियो पे कमेंट भी जाके करेगा, लाइक भी करेगा। तो ये इसका काफ़ी अच्छा है। प्लीज़ ओपन बिलीबिली। 好， तो ये दोनों लैंग्वेज का कमांड ले रहा है, इंग्लिश भी और चाइनीज़ भी। किसी ने कमेंट में पूछा क्या इस AI को जेमिनाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐसा कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। किसी ने कमेंट में पूछा ये इसकी सेकेंडरी स्क्रीन से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं? जवाब ये है कि नहीं। आप सिर्फ ये जो एनिमेशंस है इसके आप इसे वो चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा कैमरा जो है आप इसका ओपन कर सकते हैं बस। इसके अलावा कुछ भी आप नहीं कर सकते, कोई भी दूसरी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते, मगर नोटिफिकेशन जो आते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके फ्रंट डिस्प्ले पे ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास लगाया गया है जो कि डैमेज आराम से नहीं होगी इसकी डिस्प्ले शायद। और इसको आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IP68 की रेटिंग आई है जो कि 4 मीटर्स तक आप इसे लेके जा सकते हैं, मगर 30 मिनट्स तक। अब बात करते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट के बारे में, जो कि Xiaomi काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। स्नैपड्रैगन 888 Gen 5 मैंने जो बाय किया है वो बेसिक वेरिएंट है, तो 12 GB है प्लस 4 GB जो है जो इसके स्टोरेज से वो कंज्यूम करके चलाएगा। और इसके अंदर आती है 6300 mAh की बैटरी जो कि 100 वाट के चार्जर से ये चार्ज करेगा, और ये रिवर्स भी चार्जिंग आप दूसरे फ़ोन से दे सकते हैं। कैमरास की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अंतर स्कोर कितना आया है और क्या इसके अंदर मसला आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। देखें इसके फ्रंट और बैक 50 मेगापिक्सल के आया है। फ्रंट में आपको ये 50 मेगापिक्सल मिल जाएगा जो कि आप 4K की वीडियो बना सकते हैं, 30 FPS 60 FPS में वीडियोस बन सकती है फ्रंट कैमरा से। एंड देन फ्रॉम द बैक कैमरा आप इसमें 8K की वीडियो बना सकते हैं, जिसमें 30 FPS से 60 FPS नहीं होगा, ओनली 4K के अंदर 60 और 120 FPS भी, जो कि बहुत ही कमाल का है भाई। बैक में इसके 3 कैमरास हैं, ये 2 कैमरा है और एक नीचे भी है जो कि अल्ट्रा वाइड है। अगर आप देखें ये अल्ट्रा वाइड इस तरह से, ये मैंने ब्लॉक कर दिया है तो ये ब्लॉक हो गया, अब मैंने खोल दिया तो ये खुल गया। अच्छा, पीछे की स्क्रीन से भी जो है आप इसका कैमरा खोल सकते हैं,
इस तरह से आपको स्वैप करना पड़ेगा। ये स्वैप कर दिया मैंने और ये कैमरा जो है आ जाएगा। इसके अंदर आप जूम इन भी कर सकते हैं 1x 2x 5x एंड 7x तक, ठीक है। इसके अंदर आप वीडियोस भी बना सकते हैं, ये तो पिक्चर, ये वीडियोस भी आप बना सकते हैं। 4K रेजोल्यूशन कितनी आपको करनी है हो सकता, ये देखें पिक्चर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इससे। हैप्टिक के बारे में भी आप लोगों ने मुझसे पूछा है, मैंने कहा है कि मैंने आप लोगों के तमाम कमेंट्स पढ़े हैं। अच्छी बात है कि आपने कमेंट्स किए हैं। इसका हैप्टिक काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। काफ़ी ज़्यादा ये वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ से भी वाइब्रेट हो रहा है, पीछे से भी वाइब्रेट हो रहा है। मैसेज टाइप करते हुए भी हैप्टिक आपको मिलेगा, वाइब्रेट हो रहा है ये। ऑलराइट गाइस, ये वीडियो देखने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा ये फ़ोन आपको बाय करना है या नहीं करना है। आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी, आप बाय करें या नहीं करें ये मैं नहीं कहूँगा, मगर मैंने बाय करने के बाद मुझे रिग्रेट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी तक मेरा हाथ गर्म हो रहा है। अभी मैंने ये गेम खेला है, अभी आपको दिखाई ये वीडियो, मुझे लग रहा है मेरा हाथ गर्म हो रहा है। आप सोचेंगे 1.5-2 घंटे गेम खेला आपने या कोई वीडियोस कंटिन्यूसली बनाई हो तो आपको गर्म हो रहा हो फ़ोन, या मैं क्या करूं, इसको रखना पड़ेगा और ये खुद बंद भी हो जाएगा। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे कैमरा ओपन नहीं कर सकते, आपको रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए, फिर जाके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा फ़ोन है, काफ़ी इनोवेटिव है, मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, मगर प्रैक्टिकल इतना नहीं है। डैमेज हो सकता है ये इसकी सेकेंडरी स्क्रीन, तो फिर फ़ायदा क्या इस बात का। इसकी भी बैटरी सही है मगर वो गर्म हो रहा है, कूलिंग इसका सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट कर लो। अगर मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की, मैं भूल गया, तो मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ। जैसे मैंने आपके पिछले कमेंट्स पढ़ के मैंने आपको इस वीडियो में आंसर्स इसके सब दे दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखना। आप लोग मेरे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उस चैनल को। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।